तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूँ। तो भाई अभी यहाँ पे अलग ही माहौल सेट हो गया है, क्योंकि जब से भाई ट्रेलर आया है ना, ट्रेलर सबसे पहली चीज़ तो बता दूँ भाई, ट्रेंडिंग पे लग गया है, यानी कि नंबर 1 पे आ चुका है। सिकंदर का ट्रेलर अब 2nd पे आ चुका है और जाट का ट्रेलर उससे ऊपर आ चुका है। जबकि कमाल की बात यह है कि सिकंदर के जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा है और जाट के कम है। इसका पता है क्या रीज़न है? बहुत से लोग कह रहे हैं, मैंने एक बात बोली थी कि जाट के जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पे रिपीटेड हो रहे हैं। जैसे कि मान के अब इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे फिर। अरे भाई, एक अकाउंट से अगर आप उसको 50 बार भी देख लोगे तो वो व्यूज़ में सिर्फ 1 या 2 ही बढ़ेंगे, और जो बढ़ गए ना फिर एक अकाउंट से तो उतने ही रहेंगे। ये नहीं कि 50 हो जाएंगे धीरे धीरे। एक अकाउंट से वैसे तो हद ये रहती है कि एक ही व्यूज़ आए, लेकिन हो सकता है कि 2 आ जाए, क्योंकि जैसे कि एक लाइक आता है ना, तो ऐसे ही एक व्यूज़ आता है। अब एक अकाउंट से अगर 50 बार देखा जाएगा तो ये है कि इंगेजमेंट तो बढ़ती है, यूट्यूब को एल्गोरिदम को पता लगता है कि हाँ भाई ये देखा जा रहा है, लेकिन व्यूज़ तो एक ही आएगा ना। तो वजह ये है, रिपीटेड में तो जा रहा है। बाकी यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, जयपुर में जो इसका अभी प्रमोशन हो रहा था ट्रेलर का, वहाँ पे आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा जिस तरीके से बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पे सनी पाजी के देखने को मिल रहे थे। और मैंने तो भाई देखो अभी वीडियो में ही देखा, मुझे भी नहीं पता था। ये तो अभी अचानक से पता चला है कि उस दिन ये भी हुआ था, इतना बड़ा कटआउट से लगा हुआ था सनी देओल का। तो भाई देखो सनी देओल का जो भाई एरा है ना वो वापस आ चुका है। प्लस यहाँ पे भाई मेकर्स ने एक पोस्टर यहाँ पे रिलीज किया जो कि आप लोगों के यहाँ पे सामने होगा और आपकी स्क्रीन पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे। बाकी देखो मैं दिखाई देता हूँ आपको, क्या दिखाना ये दिखा देता हूँ, ये पोस्टर यहाँ पे। इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ, पता है क्या क्या लिखा हुआ है? जाट ट्रेलर नॉर्थ से साउथ तक एक ही बात, पूरे गूजबम आग, अनमैचेबल गूजबम लगा दी गारंटेड। एटम बॉम्ब, बाप रे पैसा वसूल पाजी, फायर है, बॉलीवुड रिटर्न ऑफ सनी देओल एरा। भाई यहाँ पे सनी देओल के पीछे जो लिखा हुआ है ना, वो एक से बढ़कर एक बातें लिखी हुई हैं, और सारी ही जो वर्डिंग आ रही है ना, सारी की सारी गूजबम वाली आ रही है। यानी कि ये जो अल्फाज आ रहे हैं ना, ये बहुत से लोग अपने पोस्ट में, अपने थंबनेल में और अपनी वीडियोस में बोलते हैं। ये जो इन्होंने थंबनेल में लिखा हुआ है, यानी कि भाई यहाँ पे एक तरीके से बॉम्बास्टिक ट्रेलर ने अपना काम किया, और ट्रेलर ज़्यादा लोगों को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रेलर को भाई पसंद कर रहे हैं। मतलब यह है कि ट्रेलर ने ना किसी ने भी बुराई नहीं की है, किसी ने भी बुराई नहीं की है। ये कमाल की बात मुझे लगी, और यही चीज़ देखो बहुत आगे तक लेके आई। अब ट्रेलर तो आ चुका है, अब यहाँ पे बात करते हैं एडवांस बुकिंग कब स्टार्ट होगी। देखो एडवांस बुकिंग इसकी 3 तारीख के आसपास स्टार्ट होगी। अभी एक सॉन्ग और आएगा, उसके जय श्री राम सॉन्ग आएगा, उसके बाद में जाके 3 अप्रैल के आसपास इसकी एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो जो बड़े बड़े पोर्टल्स हैं उन्होंने ट्रेलर तो देख लिया है, और मेन चीज़ ट्रेलर ही होता है। तो ट्रेलर देख के आज के टाइम पे कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो कि अपना एक प्रेडिक्शन देते हैं कि भाई कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है कौन सी मूवी। तो यहाँ पे कुछ है वेबसाइट्स, बताऊँगा कौन सी वेबसाइट्स हैं, और मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने बोला है भाई वो कम है। मैं ये मानता हूँ कि भाई ये ज़्यादा भी हो सकता है। और देखो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि कभी ऐसा ना हो कि हो ही ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ मैं पिंक विला का बोलता हूँ। पिंक विला ने यहाँ पे जो अपना नंबर दिया वो दिया 8 से 10 करोड़। लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ कि ट्रेलर से पहले वाला जो एक नज़रिया था मेरा, और ट्रेलर के बाद वाला जो नज़रिया, वो मेरा काफ़ी चेंज हुआ है। वो क्यों हुआ है वो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। ट्रेलर से पहले जो हाइप थी जाट की, क्योंकि ट्रेलर से पहले पता नहीं था कि भाई ऐसा है कि जाट कौन सी मूवी है, जाट किसकी है, किसी को नहीं पता था। लेकिन ट्रेलर आने के बाद में जाट ने जो अपना काम किया है वो एक काबिल तारीफ है। और यहाँ पे मेकर्स को चुप बैठने और संयम रखने और अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखने के लिए भाई जितनी सलामियाँ दी जाए ना भाई उतनी ही कम होंगी। देखो यहाँ पे पिंक विला बोलता है कि 8 से 10 करोड़ की इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रही, डे 1 की बता रहा हूँ, डे 1 की। अब आती है बात देखो एडवांस बुकिंग की, जबकि आपको बता दूं मैं गदर 2 की एडवांस बुकिंग, आई थिंक यहाँ पे गदर 2 की एडवांस बुकिंग 17 करोड़ के आसपास हुई थी। 17 करोड़ के आसपास, 17 या 19 करोड़ के आसपास की, अगर मैं अभी देखूंगा ठीक, 17 या 19 करोड़ के आसपास की गदर 2 की एडवांस बुकिंग हुई थी। अब कहने को ये कहा जाए कि वो नॉस्टैल्जिया, देखो यहाँ पे बात यह नहीं है कि वो गदर 2 थी या कोई और सी थी। ठीक है, गदर 2 थी, नॉस्टैल्जिया वाला एक फिगर आउट हुआ, ठीक है वो आ गया समझ में। लेकिन अब यहाँ पे जो एक दबदबा है वो सनी देओल का वो छा चुका है। तो अब
अब यहाँ पे ना उन सभी लोगों को पता लगेगा कि अब जाट क्या कर सकती है। देखो यहाँ पे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 200 या 300 करोड़ इसकी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जाट आगे जा सकती है। देखो जाट के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक को पसंद आती हैं। देखो साउथ पूरा यहाँ पे साउथ की पकी हुई पूरी हंडिया है ये सनी देओल साहब इसमें, और सनी देओल को जिस तरीके से प्रेजेंट किया वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक को पसंद आ रही है, ये चीज़ पसंद आ रही है। अब यहाँ पे देखो बहुत से लोग सनी देओल के वजह से ही तो इस मूवी को देखने जाएंगे, और सनी देओल के नाम पे ये फिल्म बिकेगी खासतौर से नॉर्थ में यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि गदर 2 का मान के चलो 17 या 18 करोड़ इसकी एडवांस बुकिंग रही थी शो शुरू होने से पहले दिन के, तो अगर मैं कहूँ कि भाई 17 ना हो सके 10 हो जाए, 17 ना हो सके 10 हो जाए, 10 करोड़ की अगर एडवांस बुकिंग, मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल के चल रहा हूँ गदर 2 का 17 या 18 था, मैं कम कर रहा हूँ, 10 करोड़ की अगर एडवांस बुकिंग चार्ट की हो जाती है तो आप लोग समझ रहे हो डे 1 कितना जा रहा है, कम से कम 25 से 30 करोड़ आराम से जा रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि डे 1 इसका कितना एडवांस बुकिंग जाता है। देखो यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे भाई 10 करोड़ जा ही नहीं सकती, हद से हद 1 करोड़ या 2 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 4 करोड़ तक इसकी एडवांस बुकिंग चली जाएगी। अरे भाई तुम कहाँ 10 करोड़ की बात कर रहे हो। देखो मैं तो एक नॉस्टैल्जिया वाला फिगर के और आधा कर दिया गदर 2 के बाद का। अब गदर 2 के बाद जो सनी देओल का जो एक दबदबा है, भाई दबदबा कम से कम 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो कर सकता है। जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे सनी देओल साहब की जो एक फैन फॉलोइंग है वो 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो कर सकती है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे पिंक विला ने तो बोल दिया, कोई वही बोलता है 12 से 13 करोड़, लेकिन भाई मैं आप लोगों को अपना नंबर दे दिया, कम से कम 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग ये मूवी करनी चाहिए, तो जाके इसका 20 से 25 करोड़ के बीच में इसका डे 1 दोस्तों लगेगा। एंड यहाँ पे भाई देखो जो वीकेंड जाएगा, अगर वीकेंड ऐसा ही चला गया भाई मज़ा आ जाएगा, यानी कि समझ लो कि 2-3 दिन में ये मूवी आराम से वर्ल्ड वाइड क्योंकि 9 तारीख को इसका यूएस में और यूकेआई में इसका प्रीमियर हो रहा है, और मैत्री मूवी मेकर्स पूरे तरीके से इसके प्रमोशन में लगा हुआ है बाहर भी, और इंडिया में इसको अनिल थडानी यानी कि रवीना टंडन के जो हस्बैंड हैं वो इसको कोने कोने तक लेके जाएंगे। और देखना ये मूवी सिंगल थिएटर में वो काम करेगी जो कि गदर ने भी नहीं किया होगा। सिंगल थिएटर की लिस्ट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे बताना ज़रा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैंने शायद शेयर भी की थी यार, किसी को दी भी थी मैंने, शायद पता नहीं किसी के पास होगी नहीं होगी, बहुत पहले दी थी मैंने गदर 2 के टाइम पे। मैं दोबारा दे दूंगा, मेरे पास होगी पोस्टर वोस्टर में ज़रूर दे दूंगा। बाकी ये है कि नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।